हैशटैग किकमेट में आप सभी का स्वागत है। याद है ना, चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो भैया, लाइक कर दो। एंड अभी तक नहीं कियो तो यार कर दो यार। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरानी वीडियो शॉर्ट देख लिया आप लोगों ने। रविचंद्रन अश्विन द लेजेंड ऑफ द क्रिकेट टीम, जिसने स्पिन को एक अलग आयाम दिया। ही इज लाइक ही इज एन लिविंग लेजेंड। मैं कह सकता हूँ इट्स बोनाफाइड लेजेंड। किसी दिन मैं उनकी वीडियो को देख रहा था, उन्होंने कहा कि यार समवन इज अ बोनाफाइड लेजेंड एंड ऐसे कैसे कर सकते हैं। बुमराह के बारे में कह रहे थे बोनाफाइड लेजेंड, ये बात मुझे याद है। लेकिन अब फाइनली फाइनली उनकी करियर में सब कुछ अच्छा हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने आज तक अचीव नहीं किया। फाइनली उन्होंने कहा कि बॉस थैंक यू वेरी मच, अब हमको आईपीएल भी नहीं खेलना। आईपीएल नहीं खेलना बहुत बड़ी बात है, सब कोई ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अब आपसे पूछेंगे भैया क्यों ऐसा। रविचंद्रन अश्विन बेवकूफ नहीं है। रविचंद्रन अश्विन इज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, और जिस फील्ड में भी गया उसने नाम कमाया। उसके नाम से 3-4 चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने सबको चौंकाया था। सडनली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सडनली आई थिंक इट वाज थर्ड टेस्ट जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी, सब सरप्राइज हो गए थे। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने वो रिटायरमेंट ले लिया था। अब किसके प्रेशर में लिया था? was it he was forced to take the retirement? I don't know, but he took with all dignity, बड़े आराम से, बड़े इज्जत से। कोई उन्हें बाहर करे उससे अच्छा है कि वो खुद अपने बूट्स को हैंग कर दिया। वनडे से तो ऑलरेडी शी वाज नॉट रिकग्नाइज्ड, T20 से उनको ऑलरेडी बाहर कर दिया गया था। एक ही फॉर्मेट था टेस्ट जो वो खेलते थे इंडिया में। उनके बगैर, मतलब उनके बगैर और जडेजा के बगैर टेस्ट को सोचना ही अलग बात थी। लेकिन वो दिन भी आ गया जब रविचंद्रन अश्विन से आगे सेलेक्टर्स ने सोचना शुरू कर दिया था। तो नाउ ही रिटायर्ड एंड देन ही वाज प्लेइंग फॉर, पहले तो आरआर के लिए खेले, इस साल चेन्नई के लिए गए। तो सभी ने अटकलें लगाई कि भैया इस बार क्या अश्विन चेन्नई से खेलेंगे या उनका ट्रेड होगा किसी और टीम के लिए। लेकिन फाइनली अश्विन ने डिसाइड किया एंड बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि अश्विन ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आईपीएल छोड़ना मतलब करीबन 10.25 करोड़ में वो बिके थे। 10 करोड़ छोड़ना, आज के ज़माने में एक आदमी 1 करोड़ कमाने में आंधी आ जाती है, अश्विन ने 10 करोड़ छोड़ दिए। रविचंद्रन अश्विन ने ये डिसीजन क्यों लिया? देखिए, ये एक मील का पत्थर हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंडियन प्लेयर आज तक किसी और लीग में नहीं खेलते। लेकिन जब से उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ली है, वो ओपन हो चुके हैं किसी भी लीग में खेलें। अब वो दुनिया में आईपीएल के अलावा जितने भी लीग्स होते हैं, जैसे कि बीबीएल हो गया, सीएलटी हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, बहुत सारे साउथ अफ्रीकन लीग्स हो गया, हंड्रेड्स हो गया। और मैं जानता हूं कि जब अश्विन सरीके का क्रिकेटर जब अपना नाम रजिस्टर करेगा किसी टीम के लिए, ही विल द मेन प्लेयर एंड ही न्यू दैट के चेन्नई में रह के उनको लीड नहीं, क्योंकि कुछ पिछले साल जब भी वो थे तो 3-4 मैचेस खेले थे और 2-3 मैचेस बैठने पड़े थे, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। लेकिन फॉरेन लीग्स में ऐसा नहीं होता। कारण और भी है। बीसीसीआई के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कोई भी इंडियन प्लेयर्स जब तक आईपीएल और नेशनल ड्यूटीज एज वेल एज दी होम सीरीज खेलता है किसी भी एंगल से, तो वो बाहर किसी भी लीग में नहीं खेल सकता, क्योंकि उनका मानना है कि हम इतना पैसे अपने प्लेयर्स को दे देते हैं, उनको बाहर खेलने की जरूरत नहीं है। और भी एक बात है कि यदि बीसीसीआई ये मानता है कि यदि हमारे प्लेयर्स को किसी को देखना है तो दे हैव टू वॉच आईपीएल। तो ये सोच बड़ी है, लेकिन अश्विन इससे हटकर बाकी बहुत चीजें सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि लीग, बाहर देशों में लीग खेलना मतलब कोई आसान काम नहीं है यार। मतलब आप अपने देश को छोड़ के जाओगे एंड यू हैव टू स्टे ऑल ओवर द प्लेसेस, यू हैव टू लीव योर फैमिली जस्ट वन मनी। देखो उतना पैसा तो शायद इंडिया में मिल जाता, लेकिन अश्विन को खेलना था। आई नो दिस फेलो,
ही विल नॉट लीव एनीथिंग है, मतलब वो खेलने के लिए कुछ भी करेगा। और आज तक जिस काम को उसने अपने हाथ पे लिया विथ डिग्निटी उसने काम किया। यदि जॉस बटलर का ये इशू आपको याद होगा आईपीएल के अंदर कि वो अपने 100% देते, कभी ओपनर भी आ चुके हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी कितनी बार तो उन्होंने जडेजा के साथ लोअर डाउन दी ऑर्डर्स उन्होंने सेंचुरी मारकर इंडिया को टेस्ट जिताया। तो ही इज नो मग विद द बैट। और बॉलिंग में ही इज ऑर्थोडॉक्स फिंगर स्पिनर, कभी ऑफ कटर, कभी कैरम बॉल्स, एंड ही हैज ऑलवेज बीन ट्राइंग, ही ट्राइज एवरीथिंग, कभी भी ऐसा नहीं है। ही इज बेसिकली ही इज अ लेजेंड है। मतलब कहने का मतलब जब भी अश्विन के बारे में मैं सोचूंगा, आई विल ऑलवेज हैव माई हेड्स हाई। यार अश्विन, वी विल ऑलवेज मिस यू, बट यार आपके यूट्यूब को हमेशा फॉलो करते रहेंगे, आपके वीडियोस को लाइक बहुत इंसाइट मिलती है, उससे बहुत नॉलेज मिलता है हमको। आज तक उन्होंने एक बार में एक बॉल एक तरह नहीं की थी। बैट्समैन हमेशा गेस करता रहता है अगली बार कौन सा, अगली बार कौन सा, अगली बार कौन सा। अश्विन का आईपीएल रिकॉर्ड देखे तो इज नो मग विद द बैट और बॉल। बेसिकली उन्होंने 221, उनकी बैटिंग के स्कोर्स कार्ड आप देखें तो 221 मैचेस में 833 रन है, 13 का एवरेज, नॉट वेरी गुड बट इट इज गुड एनफ फ्रॉम लॉट मेनी पीपल। जब जॉश बटलर को उन्होंने रन आउट कराया था तो सभी ने हो हल्ला मचा दिया था, लेकिन अश्विन एक ऐसे थे, अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा बॉस दिस इज राइट, और रूल्स है तो रूल्स है, रूल बनाए, मैं आई एम फॉलोइंग द रूल्स। एंड बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया बट अश्विन वाज राइट देयर, ही सेड नो, इफ आप पहले निकल जाते हो तो ये हमारा रूल है कि मैं आपको रन आउट करूँ। और सबने कहा इट्स नॉट अ जेंटलमैन गेम, और बटलर बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो विकेट नहीं जाता तो शायद पंजाब हार जाती, लेकिन जैसे ही बटलर का विकेट गया और पंजाब जीत गई। इनफैक्ट वो मैच राजस्थान रॉयल्स हार गया था, लेकिन बटलर के टाइम में वो जीत रहा था। और वो कहते हैं, उनका कहने का मतलब है जब हम बॉलिंग करते हैं, हमारी पैर जब लाइंस के ऊपर बाहर हो जाती है, लाइन के ऊपर होता है, अंपायर हमें नो बॉल देता है, तो फिर आपको भी किसने हक दिया कि आप लाइन से ऊपर क्रॉस करें। तो मैं एकदम सही हूं और मैं सही के साथ हूं और मैं आपको आउट करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू बैक। दैट्स वेयर अश्विन वॉज देयर। और आईपीएल के बारे में मैं बता दूं कि अभी मौजूदा लीग में जो खेल रहे हैं, युजवेंद्र चहल इज द ओनली बॉलर हु हैज द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन आईपीएल। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 5वें नंबर पे हैं। सो इमेजिन कीजिए कि अश्विन इज नॉट ही इज नॉट इन आउट ऑफ फेवर, बट ही वॉज इन फेवर व्हेन ही हैज लेफ्ट द आईपीएल। बहुत बड़ी बात है यार, ये कोई प्लेयर्स जो 10 करोड़ रुपया छोड़ दे जस्ट बिकॉज के उसको खेलना है। तो देखिए, खेलने की ना एक लालसा होनी चाहिए, एक जील होना चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि मुझे खेलना है। एंड दैट्स वेयर अश्विन वांटेड टू गिव हिम मोर टाइम टू प्ले, और इसलिए शायद अश्विन ने ये किया। हो सकता है इनके, ही डजंट वांट टू बिकम अ लेजेंड, क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना कि आप इंडियन क्रिकेट से आप रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले रहे हैं और उसके बाद आप सीधे लेजेंड क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे पवन नेगी और बाकी सारे, इरफान पठान, युवराज सिंह आजकल खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। आप गुरकीरत मान, उसके रिटायरमेंट की कोई टाइम नहीं थी, बट वो जल्दी से रिटायरमेंट लेके वो चाहते थे लेजेंड क्रिकेट, और उसमें पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखो यार, बीसीसीआई कितना भी रूल्स बना ले, ये बहुत जल्दी ऐसा उनको करना पड़ेगा। एक वक्त आ गया है कि उनको इस तरफ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप इतनी जल्दी लेजेंड क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि लेजेंड क्रिकेट में भी पैसे आप अच्छे खासे हैं। तो देन दे हैव टू वेट फॉर एक समथिंग, सम एज यू हैव टू मेंटेन। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये डंडा इनके ऊपर पड़ने वाला है और ये हो जाएगा। तो इट्स जस्ट फिनोमिनल है। मतलब अश्विन, आप याद आओगे यार, और क्या खेले हो यार, जिंदगी भर खेले हो। और हमेशा, जैसे हम कहते हैं कि बुमराह इज अ बोनाफाइड लेजेंड, विराट कोहली इज अ लेजेंड, you are also a cricketing legend यार। So hats off to you Ashwin, and thank you for all the memories which you have given to all the cricket fans। आपने बहुत अच्छा। अब मैच के बाद हम वेट करते रहते ऐश की बात सुनने को,
Thank you for all that inspiration you have given to all the Indian YouTubers. Thank you so much. मजा आ गया। एक और बात है कि अब हम बात करते हैं कि एशिया कप में एक ऐसी टीम, इंडियन टीम ही है जो कि अभी तक कोई क्रिकेट नहीं खेली है, ना ही कोई क्रिकेट प्लान्ड है, और जो भी सीरीज प्लान थी वो भाई साहब या तो नहीं हो रही है तो कैंसिल हो गई। बट अभी बाकी टीमें क्या कर रही है भाई? पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, अफगानिस्तान खेल रहा है, यूएई के साथ खेल रहा है। अब आप देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश दूसरे के साथ खेल रहा है, नीदरलैंड के साथ खेल रहा है, तो हर कोई टीम कुछ ना कुछ खेल रहा है भाई। इंडियन क्रिकेट कब खेलेगी, कैसे खेलेगी? मतलब ये मैचेस प्रैक्टिस तो चाहिए ना। और भाई पाकिस्तान वालों ने तो ये तो कह दिया, उनके कमेंटेटर्स, उनके कुछ बड़बोले प्लेयर्स जो है वो कह रहे हैं भैया इंडिया को हम इंशाल्लाह हराएंगे। बॉस आप लोगों को भी देखना होगा कि इंशाल्लाह ना हो जाए। और आई थिंक प्रॉब्ली हम भरोसा करते हैं अपनी टीम प्लेयर्स पे कि ये जो रेस्ट उनको मिला है बहुत अच्छा मिला है। सो होपफुली हम इस एशिया कप इज नॉट अ बिग थिंग फॉर अस, बट यस वी कैनॉट से कि अफगानिस्तान इज नो मग विथ एनीथिंग। अफगानिस्तान इज अ वेरी डेंजरस टीम इन T20 स्पेशली। और पाकिस्तान भाई ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि आपको तो अमेरिका तक हरा देती है। अफगानिस्तान तो सपने देखता है कि आपको हरा देगा चुटकियों में। तो यूएई भी हरा सकता है, जब अमेरिका हरा सकता है तो भैया देखो यूएई भी हराएगा। तो प्लीज 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 सपने मत देखो। देखो चांस हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि हार नहीं सकते, जरूर हारेंगे यार। और इतने मैचेस जीतने के बाद फिर एक मैच इक्का दुक्का अपसेट तो हो ही जाएगा, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है। बट सपने मत देखो, दिन में आँख खुली करके आप सपने मत देखो। ये सपने टूट जाएंगे, फिर तुम्हारे घर की टीवियां टूटेंगी। तो प्लीज ऐसा मत करो। तो तैयारी करो यार, नो प्रॉब्लम, तैयारी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।